तो कैसा लगा मेरी जान? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया आज तो। तुम तो ये मज़े हर रोज़ लेते ही रहते हो, पर मैं चाहती हूँ कि अब हम ऐसे छुप छुप कर मिलना बंद कर देना चाहिए, है कि नहीं? कोई बात नहीं कर देते हैं। तुम सिर्फ बातें बनाते हो, करते कुछ नहीं हो। देखो, मैं इस घर की नौकरानी हूँ और तुम इस घर के राजकुमार। हम दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी जब तुमने मुझे इतना प्यार, इतना केयर, इतनी रिस्पेक्ट दी, तो मुझे लगा कि हमारे दोनों के जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तुम सच में मुझे चाहते हो, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। कल को अगर तुम्हारे भैया ने देख लिया कि हम ऐसे मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अब इस रिश्ते को छुपाना नहीं है, मुझे इस रिश्ते को अपनाना है, वो भी पूरी दुनिया के सामने। और अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना होगा। कहना क्या चाहते हो आप? कहना मैं बस इतना सा चाहती हूँ बुद्धू, कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भैया से मेरे लिए खुद बात करो। अरे, उन्होंने ये बात हरगिज़ नहीं। अच्छा, माननी है ना? वाह, मतलब तुम पहले ही मान चुके हो कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। तो फिर क्या फ़ायदा हमारे ऐसे मिलने का? अरे मान तो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। कितना धीरे धीरे? हमें ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया मिलते हुए। समझ रहे हो ये बात? अरे इतना टाइम समझता कि हूँ। ये समझ रहे हो तुम? अगर समझ रहे होते ना तो तुम मेरी फीलिंग्स को ऐसे निगलेक्ट नहीं करते। तुम समझते कि तुम्हारे भैया, ठीक है तुम्हें उनसे डर लगता है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बात मत करना। मैं बात नहीं करूँ? तुम बात कर नहीं सकते, मुझे बात करने नहीं दे रहे हो, तो तुम चाहते क्या हो? ये टाइम पास? अरे कोई टाइम पास नहीं है, मेरी बात सुनो। आपको क्या चाहिए? पैसा, बंगला, सब कुछ तो है तुम्हारे पास जी। तुम ही बोल रही हो कि मैं नौकरानी हूँ, लेकिन मैं तो अपनी वाइफ ही समझता हूँ ना आपको। समझने और होने में फ़र्क होता है, समझे? देखो, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो और सच में मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भैया से बात करनी होगी। मुझे ये टेम्परेरी सा घर, प्यार, रिश्ते नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। मैं इनसे थक चुकी हूँ। और अगर तुम मानते हो कि मैं इस घर की रानी हूँ तो साबित करो, क्योंकि आजकल हर चीज़ प्रूफ मांगती है और अब मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या चाहिए? आपको मैंने बोल तो दिया। देखो, भैया चले जाते हैं, हम मिल लेते हैं, ठीक है। अब भैया के साथ मैं बात करूँगा ना, धीरे धीरे मान जाएंगे भैया। धीरे धीरे? धीरे धीरे करते करते कहीं ये ना हो कि वो तुम्हारा रिश्ता कहीं पक्का कर दें और तुम्हारी शादी हो जाए। अरे मैं ऐसे होने दूंगा? जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं और डर है, मुझे लगता है ये भी हो ही जाएगा। कोई बहुत दिन ऐसा कोई दूर नहीं है। अरे नहीं होगा ऐसे मेरी जान। बस, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम जब तक अपने भैया से बात नहीं करते, या तो मुझे बोलो मैं बात करूं, तभी। चलो ठीक है बाबा, कर लेता हूँ। पक्का? पक्का। झूठ अब तो तो नहीं? खुश? ठीक है, अगर तुम बात कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, कितना सामान बिखरा पड़ा है। रानी! जी साहब जी। ये क्या है यार? वो साहब जी, मैं छोटे साहब का नाश्ता बना रही थी, तो इसलिए घर की सफाई नहीं कर पाई। आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं नाश्ता बनाने अरे के बाद। यार, अगर कोई बाहर से आएगा तो क्या देखेगा? इतनी तो समझदार हो तुम ना, नादान तो नहीं हो ना? माफ़ कर दीजिए साहब जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो मैं थोड़ा आज लेट आई, इसलिए सब कुछ लेट लेट हो गया। मैं खाना बनाने के तुम्हें बाद। पता ना कि मुझे सफाई अच्छी लगती है। ऐसा बिखरा हो ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। सॉरी साहब जी, आगे से नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं है।
क्या बात होगी भैया? उठ गए तुम? हाँ जी भैया। बैठ जाओ। बात तो क्या है, वही सफाई के बारे में बात कर रहा था रानी से कि सफाई अच्छे से नहीं कर रही। पता नहीं उसका यार आजकल ध्यान कहाँ पर रहता है, वैसे ही खोई खोई सी रहती है। चलो कोई बात नहीं भैया, कोई टेंशन होगी ना दिमाग पे, कर देगी अपने आप। वो अब मैं तुमसे बात करनी भूल गया कि तुम्हारी शादी के लिए ना एक रिश्ता आया है मेरे पास। मेरा फ्रेंड है अमेरिका में, अच्छा भैया। उसकी सिस्टर है, उनका वहाँ पर अपना बिजनेस है। बस भैया शादी की मेरी तो कोई प्लानिंग नहीं है अभी। ये तो इनके रिश्ते की बात कर रहे, लेकिन अगर इनका रिश्ता हो गया तो मेरा क्या बनेगा? लगता है मुझे कुछ करना होगा। अरे यार, शादी तो एक दिन करवानी है ना। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। ठीक है भैया, लेकिन अभी आपको पता तो है कि मेरी तो इतनी एज भी नहीं है। एज की बात नहीं, कहीं तू मेरे से कुछ पा तो नहीं रहा? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना कॉलेज में तो बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अगर है तो बता दे। तो आपको पता तो है भैया, मैंने आपसे कभी कोई बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगा? वो तो ठीक है तुम्हारी बात। मैं तो ये ऐसे ही बोल रहा था कि तुम्हें पता ही है ना कि तुम्हारी भाभी के साथ मेरा डिवोर्स चल रहा है। जी उसका भैया। ये नहीं पता कि कितना लंबा जा सकता है। हमारे मॉम डैड को भी कितना टाइम हो गया एक्सपायर हुए। तो घर में एक लेडीज तो चाहिए ना। चलो जी, आप ज़्यादा बोल रहे हो भैया, मेरे को सोचने दो, मैं आपको सोच के बताऊंगा। ज़्यादा टाइम मत लेना सोचने के लिए। अच्छी लड़कियां बार बार नहीं मिलती। मानते हैं भैया, लेकिन एक बार सोचने दो पहले मेरे को, फ्री माइंड होकर मैं आपको सब बता दूंगा। तुमने देखा ना जो मेरे साथ तुम्हारी भाभी ने किया। वो मानते हैं भैया। ज़िंदगी मौका एक बार देती है, बार बार नहीं देती। खैर, बाकी तुम सोच लेना, मेरे को बता देना। जी भैया। तुम अपने फ्रेंड के साथ बात कर लूँगा। जी भैया। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? फोन चला रहे हो आराम से बैठ के? क्या हुआ? क्या हुआ? इतने गुस्से में? ये मुझे बताना पड़ेगा क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? बोलो। क्या हुआ बताओ मेरी जान। अनजान तो इतने भोले ऐसे बन के बैठे हो जिसे पता ही ना हो कुछ भी। अरे बात भी बताओगी? तुम्हारे भैया सुबह तुमसे क्या बातें कर रहे थे, मैंने सब सुन ली। वो तो आपको ही पता है ना कि मैंने उनको मना किया है। मना किया है, लेकिन तुमने ये भी तो कहा है कि मैं सोच कर बताता हूँ। सोच के बताने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की सोची ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आपको धोखा कौन देगा? मैं आपके साथ हूं ना, बोल रहा हूं ना मैं आपको। तुम साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो मुझे साफ दिख रहा है, समझे? अगर तुम इतने स्टैंड लेने वाले होते ना तो तुम भैया के सामने अपनी ये बोलते कि जब उन्होंने पूछा कि तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम मेरा नाम भी तो ले सकते थे ना उनके सामने। अरे आपको पता है ना, भैया शादी की बात कर रहा था। जब मैं उनको आपके बारे में बता देता तो वो मेरी शादी उसके साथ कर देता धक्के से। इसीलिए मैंने उनको बोला कि मैं सोच के बताऊंगा। छोड़ो, मुझे सोच के बताओगे तो अगर तुम्हें इतनी हिम्मत थी, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते, थोड़ी हिम्मत मैं दिखाती तो क्या पता तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए मान जाते। अरे यार, उनका दिमाग थोड़ा और तरह चलता है।
इसीलिए हम इस टाइम उसके साथ बात नहीं कर सकते। करेंगे, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि शादी तो मैं आपके साथ ही करनी है ना। हालातों से तो तुम्हारे ऐसा लग भी नहीं रहा बिल्कुल कि तुम मेरे लिए कोई भी सीरियस हो। मैं तुमसे इतना अच्छे से प्यार करती हूँ, इतना सच्चा प्यार करने लग गई हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने घटिया निकलोगे, कि अपने भैया के सामने इतने डरपोक, कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नाम भी नहीं लिया। उन्होंने इतना तुमसे पूछा कि तुम्हें कोई पसंद है नहीं है, पर नहीं। मत छुओ मुझे, तुम्हें ना सिर्फ इन सब चीज़ों से मतलब है। मुझे तो ऐसा लगने लग गया अरे तुम भी बाकी लड़कों जैसे ही हो। क्या आप हर बार झगड़े करती रहती हो? कभी प्यार भी कर लिया करो ना। झगड़े, प्यार, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने ना तुम्हें हर तरीके से खुश और सुखी रखने की कोशिश की है। शायद मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में रहते रहते मुझे ऐसा लगने लग गया था कि बस यही मेरा घर है और अब यही मेरा घर रहेगा। लेकिन तुमने अपने भैया के सामने मेरे लिए कोई भी स्टैंड ना लेकर मुझे ये साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम पास ही कर रहे हो। अरे मेरी जान, आपको पता है ना मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। थोड़े दिन पढ़ने दो, भैया को मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 दिन। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अंदर भैया से बात कर ली तो ठीक है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। फिर मुझे मत बोलना बाद में, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार का मौका दे रही हूँ, लेकिन फिर मुझे धोखा देने की सोची तो देख लेना। अरे आप धोखा देने वाली चीज़ थोड़ी हो। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे, अब ज़्यादा बनो मत। इसकी इतनी हिम्मत, ये 2 टके की नौकरानी मेरे भाई के साथ शादी की बातें कर रही है, और वो नौकरानी के साथ। मुझे तो पता भी नहीं चला, ना जाने कब से ये चक्कर चल रहा है। मुझे इसे समझाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए शादी के लिए ना बोल रहा था ये। इस नौकरानी को तो ना मैं। रानी, हाँ जी साहब जी। वो मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए साहब। वो मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारे और रोहित के बीच में जो है वो अच्छा नहीं है। मतलब हाँ साहब जी, अब आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। वो तो मैं उनको बस थोड़ा सा अच्छे से इसलिए खाना पीना नाश्ता देती हूँ। वो मेरी उम्र के हैं तो बस थोड़ी बातचीत हो जाती है, पर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो तो ठीक है, मैं कौन सा बच्चा हूँ। हाँ मैं नादान ही हूँ ना। वो तो ठीक है साहब जी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी ज़्यादा केयर अच्छी नहीं है, उससे थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है। दूर दूर क्यों साहब जी? हम तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, और शायद आपको छोटे साहब ने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? देखिए साहब जी, आप मुझसे बड़े हैं और औकात में भी, मतलब पैसे वाइज भी आप बहुत बड़े हैं। आप अमीर हैं, अच्छे ख़ानदान हैं, आपके बड़े बड़े घर हैं। हम गरीब लोग हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। साहब और मैं एक दूसरे को काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं। पागल हो तुम क्या? नहीं साहब जी, वो भी मुझे चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही चाहती हूँ, मैंने उन्हें बताया। तुमने ये सोचा भी कैसे कि वो तुमसे शादी करेगा? साहब जी, मैंने
सोचा क्योंकि साहब ने। अरे तुम कहाँ और वो कहाँ, उसके लिए पता है कितने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं मेरे पास। साहब जी, मैंने कहा ना, चाहे हम। अरे हमारा भी कोई स्टेटस है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हर एक चलती फिरती लड़की से शादी कर लेगा वो। साहब जी, आप ऐसा मत बोलिए। हम चाहे गरीब हैं पर। रानी मेरी बात एक ध्यान से सुनो, तुम हो ना इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और लड़की होती तो मैं कब का उसे ना घर से बाहर निकाल देता। साहब जी, तुम्हारे मॉम डैड के हमारे ऊपर एहसान है, इसीलिए मैं चुप हूँ। रही तुम्हारी शादी की बात, वो मेरी जिम्मेवारी है। मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। नहीं साहब जी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं छोटे साहब से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी करते हैं। रानी, मेरे जीते जी ना ये कुछ नहीं हो सकता। भूल जाओ तुम रोहन को। नहीं, मैं उन्हें नहीं भूल सकती। आप प्लीज़ समझिए, आप प्लीज़ मेरी उनसे शादी करवा दीजिए। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया, ठीक है ना, मेरे जीते जी तुम दोनों की शादी कभी नहीं होगी। तुम्हारे लिए वो टाइम है अभी, ठीक है ना। ठीक है साहब जी। सही कहते हैं छोटे साहब, ये हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। और इतने प्यार से मैंने मनाया, इन्होंने तो 1 मिनट में मेरी औकात और मुझे चलती फिरती लड़की कह दिया। ठीक है, होंगे ये पैसों से अमीर, लेकिन इसके जीते जी ये शादी नहीं हो सकती ना। तो ठीक है, शादी तो मैं उन्हीं से करूँगी और इस घर की रानी बनकर दिखाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो, किसी भी हद को पार करना हो। हाँ, साहब के लिए स्पेशल कॉफ़ी तैयार है। इधर साहब जी जाएंगे ऊपर और उधर मैं आऊँगी इस पूरे रानी महल में राज करने के लिए। क्योंकि साहब जी ने तो अपना ऑफ़र खुद ही ख़त्म कर लिया। मैंने तो उन्हें कहा था कि मुझे इस घर की बहू बनने दीजिए, पर उन्होंने माना ही नहीं। तो देखिए भगवान जी, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अपने प्यार के लिए कुछ करना गलत थोड़ी होता है। और मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, और जिस हिसाब का हमारा रिश्ता है, मैं उसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगी। साहब जी, आपका सर दर्द हो रहा है? हाँ रानी, आज सर फटे जा रहा है मेरा तो। मैं साहब जी तभी आपके लिए ना, आपकी जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जब आपका सर दर्द होता है आप पीते हैं, वो लेकर आई हूँ। अरे तुम तो बड़ी समझदार हो, थैंक यू। अच्छा। वो रानी, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि क्या सोचा तुमने। साहब जी, मैंने यही सोचा, जिस हिसाब ने आपने मुझे बताया कि मैं समझ गई कि मेरी हैसियत आप लोगों के साथ उठने बैठने की नहीं है। और आपकी बात के हिसाब से जो मुझे करना चाहिए था, मैंने वही किया। मैंने आपकी बात मान ली। मैं साहब जी से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दूँगी, और जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। रानी वो तो ठीक है, मैं तुम्हें वही समझाना चाह रहा था कि इसमें तुम्हारी भी समझदारी है और हमारी भी इज्जत बच जाएगी। बिल्कुल साहब जी, जब दोनों घरों की इज़्ज़त बच रही हो, हम दोनों घरों की भलाई हो, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। मैं तो हमेशा से इस घर की वफ़ादार रही हूँ ना, वो तो है। तो मैं कुछ भी ऐसा कैसे कर सकती हूँ जो कि
मेरे अगेंस्ट या फिर आपके अगेंस्ट जाए। और आप लोगों ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना वो कि तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूं, आपका ख्याल रखूं। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना साहब जी, सुबह के लिए मैंने जो भी बोला और जो भी मैंने साहब के साथ रिश्ता अरे बनाया। रानी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। क्या हुआ साहब जी, आप ठीक हैं? मेरा गला सा जा रहा है। साहब जी, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? साहब जी, साहब जी। बेचारा साहब जी। देखो, मुझे मत बोलना कि मैंने कुछ किया है। अब अपना भला सोचना गलत थोड़ी होता है। मैंने तो बस वो किया जो मुझे सही लगा। अब तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती, तो मरने के बाद कर लेते। पर ये शादी तो होकर रहेगी। मैंने तेरे भाई से सच्चा प्यार किया है, प्यार के साथ साथ थोड़ा सा व्यापार भी किया है। अब इतनी बड़ी धन दौलत जायदाद छोड़ी जाती है क्या? प्यार और इतना सारा पैसा मैं तो नहीं छोड़ सकती, और कोई भी क्यों छोड़ेगा भाई। इसलिए सॉरी साहब जी, मैंने आपके साथ जो भी किया। लेकिन अगर आप प्यार से मान जाते तो मुझे ये सब थोड़ी करना पड़ता। अब तो बस ये देखना है कि जल्द से जल्द आपके छोटे साहब को अपना कैसे बनाया जाए। और अब तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे रिश्ते के पत्थर ख़त्म और मैं इस घर की रानी। आय हाय हाय, वाह रानी वाह, मानना पड़ेगा तेरे दिमाग को। इतनी छोटी सी कॉफ़ी इतना बड़ा काम कर गई। नाइस। अब बस इन्हें ठिकाने लगाकर ये साबित करना है कि ये अपने आप कुछ गलत खा के मर गए, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ चलो बाय साहब जी। ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी है, कर ही लेती हूँ ऑर्डर। और क्या, अब तो मैं इस घर की रानी हूँ ना। अब तो मैं जो चीज़ चाहे वो ऑर्डर कर सकती हूँ, जो चाहे खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हूँ। वाह रानी वाह, क्या लॉटरी लगी है तेरी। और किसी को कुछ पता भी नहीं चला और तेरा रास्ता भी साफ हो गया। मानना पड़ेगा तेरे दिमाग को, बात तो है। पर हमारे मियाँ जी कहाँ रह गए, उन्हें तो हमारी याद ही नहीं आती है। लगता है उन्हें हमारी याद दिलवानी पड़ेगी। पहले तो बड़ा पीछे पीछे भागते थे और अब गायब ही रहते। पता नहीं इनका ध्यान कहाँ रहता है। जब से इनके भैया गए हैं बस पागल से हो रखे हैं। लगता है इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा ताकि ये भैया से हटकर मेरे पास आए और हम जल्द से जल्द शादी करें। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आप ही को याद कर रही थी। आइए। क्या हुआ, ये क्या साथ लेके घूम रहे हैं? ये भैया की रिपोर्ट है। इसमें आया है कि भैया को जहर दे के मारा गया है। शहर देखे मारा गया है? अब रिपोर्ट्स ना आजकल गलत आती हैं, तुम भी कहाँ इन पे भरोसा कर रहे हो। छोड़ो इन्हें। और अपनी जान को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है ना हमने शादी करनी है और इतने दिनों से तुम शादी की बात को टाल रहे हो। अरे कोई बात नहीं, वो तो, लेकिन भैया को जहर दे के मारा गया है,
इस घर में कौन होता है? तुम और मैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, रिपोर्ट्स आजकल गलत आ जाती हैं। और जहर का मतलब ज़रूरी थोड़ी कि जहर डाल के दिया हो सकता है उन्होंने कुछ गलत खा लिया हो जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग या फिर कुछ ऐसा हो गया हो। बाहर आजकल ना बहुत ज़्यादा मिलावट चलती है खाने में, तो यही हुआ होगा। तुम खामखा इतनी टेंशन ले रहे हो। चलो छोड़ो ये बात, और बताओ। तुम बताओ कब कर रहे हैं हम शादी मेरी जान? अब बहुत इंतज़ार हो गया। अब तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब तो भैया भी, मैं समझ सकती हूँ नहीं रहे, पर हमें तो शादी कर लेनी चाहिए ना। हम तो काफ़ी टाइम से ये चाह रहे थे, तो फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? किसी बात का नहीं। वैसे आप इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं कहाँ घबरा रही हूँ। वो तो तुम मुझे ना ऐसी इधर उधर की बातें करके ना ध्यान भटका रहे हो। मैं तो तुमसे पूरे प्यार करने के मूड में थी और तुम ये भैया की रिपोर्टें लेकर मेरे सामने बैठ गए। अब वो चले गए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स का हम क्या करेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे भी मरे हो? इतना सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। चलो छोड़ो, मुझे शादी की शॉपिंग करनी है। अरे शॉपिंग में भी चलते हैं। देखो, शॉपिंग भी कराते हैं, साथ में घूम भी आएंगे। आप खुश? हाँ बहुत खुश। कितने अच्छे हो तुम। चलो, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन एक बात का मैं सच सुनना चाहता हूँ। सच? कौन सा सच? अरे ये चीज़ के ना, इस घर में हम दोनों थे, तो यहर का आया है। देखो, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक सच चाहिए कि भैया को किसने मारा। आपको पता होगा कि घर में कौन आता जाता है। तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो रोहित। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हारे भैया को क्यों मारूंगी? तुम ना कुछ भी सोच रहे हो। अरे जान, आपके ऊपर मैं इल्ज़ाम थोड़ी लगा रहा हूँ। देखो, कल को कोई बात हो गई तो मैं तो आपके साथ खड़ूंगा ना। एक बार सच पता चल जाए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ऐसी कोई गलतफहमी हो रही है। अरे मेरी बात सुनो, घबराओ मत। कल को देखो किसी और ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके घर में तो नौकरानी या भैया रहते थे, उन्होंने दोनों ने ना मार डाला हो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई बात होगी ना तो मैं आपके साथ रुकूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो? तुम मेरा साथ दोगे? और क्या। देखो, इस बात को जानकर गुस्सा मत करना। अरे कोई गुस्सा नहीं करता मेरी जान। बात यह है कि तुम्हारे भैया ने शायद हमारे बारे में पता चल गया था उन्हें, तो उन्होंने मुझे मना किया कि उनके जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। तो मैंने उन्हें कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दिया, लेकिन मैंने ये सब जानकर नहीं किया। और तुम तो मेरा साथ दोगे ना, है ना? वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगी। रोहित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सब ना मैंने आपसे सच बुलवाने के लिए बोला है, क्योंकि जब मैं इतना ना बोलता तो मेरे को कभी सच मालूम ना चलता। इतनी घटिया हो तो तुम कि इतना गिर जाओगी। नहीं रोहित, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अपना पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस? तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुम पुलिस को नहीं बुला सच, सकते। मैं तो आपको प्यार करता हूँ ना। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाता, लेकिन इसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो मैं भैया को प्यार करता हूँ। नहीं रोहित, नहीं रोहित, नहीं, प्लीज।